नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बैतूल के पुलिस ग्राउंड में जन निजी भागीदारी आधारित चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण को लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत की गई और वहीं पर इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मैं बहुत संक्षिप्त समय के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। ऐसे में कई सारी सौगात आपने इसके लिए बैतूल के लिए लेके आए हैं। आज हमारे बीच अभी हमारे विधायक देशमुख जी कह रहे थे कि मुल्ताई का नाम बदलने की बात आपने कही है, तो मैं अपनी ओर से मुल्ताई का नाम मूलतापी करने के लिए बोलो, तैयार है? पीछे तक बताओ, तैयार है? तो मैं मुल्ताई का नाम आप प्रस्ताव भिजवाओ, हम भारत सरकार तक पहुंचा करके नाम बदलने की घोषणा करते हैं। और जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं तो ऐसे में और बहुत सारी बातें कर सकता हूं। हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए हैं, ढेर सारी सौगातें हमारी सरकार ने हासिल की है। इसमें आपने देखा होगा, एक तरफ जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए 1 साल में 2 मेट्रो ट्रेन भोपाल और इंदौर में, जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे लिए बदलते दौर का समय है। नदी जोड़ो अभियान, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य किसानों की बेहतरी के लिए, उद्योग धंधे और पीने के पानी की सप्लाई के लिए पूरे बुंदेलखंड को लाभ दिलाने वाले हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ करके 13 जिले हमारे, 15 जिले राजस्थान के। 20 साल तक कांग्रेस के शासनकाल में केवल पानी के बंटवारे के लिए मुकदमा लड़ रहा है। कैसे आश्चर्य की बात है, कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती। अरे राजस्थान में पानी कम है, मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा है, अब यहां भी ताप्ती मैया की आशीर्वाद है कि नहीं? सबको पानी तो ले रहे हैं। अरे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। हमने कहा देव भाई, राजस्थान भी हमारा ही है और मध्य प्रदेश भी हमारा है। दोनों राज्यों के संबंध अच्छे बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने पीकेसी योजना भी मंजूर की और ताप्ती मैया को लेकर महाराष्ट्र के साथ भी 70,000 करोड़ की किसानों के लिए बड़ी योजना बनाई। जोरदार अभिनंदन करें हमारी किसानों की नीति के लिए। गरीब, महिला, किसान, सब वर्गों के कल्याण के लिए। और आप तो जानते ही हैं, आदिवासी अंचल में भाई बहनों के साथ रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बादल भोई, ये जितने आदिवासी नायक हैं, इनके नाम पर हमने न केवल कैबिनेट की बल्कि अपने सारे महापुरुषों के लिए संग्रहालय बना रहे हैं। ऐसे में डीडी उइके जी सांसद जी ने कहा कि यहां भी जनजाति संग्रहालय बना दीजिए, तो वीर भारत न्यास के माध्यम से भारत सरकार की मदद से हम संग्रहालय बनाने की घोषणा करते हैं अपने इस क्षेत्र के लिए भी। हमारे आदिवासी जनजाति के भाई बहनों ने जीवन में कभी किसी से नहीं डरे। अंग्रेज जिनके नाम पे दुनिया कांपती थी, अगर उनको पानी किसी ने पिलाया तो हमारे इसी आदिवासी भाई बहनों ने पिलाया। जोरदार अभिनंदन अपने सभी भाई बहनों के लिए करें। मैं बोलने के लिए बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है उद्योग रोजगार वर्ष हमने घोषित किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने फरवरी में जीआईएस के माध्यम से आशीर्वाद दिया। एक के बाद एक
हमारे उद्योग धंधे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 8.5 लाख करोड़ के उद्योग धंधे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिला और किसानों की बेहतरी के लिए 6.5 लाख करोड़ के तो हमने भूमि पूजन लोकार्पण कर दिए। लेकिन अभी माननीय गृह मंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, माननीय अमित शाह जी का। ये स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक गरीब परिवार से आकर के लोकसभा को गौरवान्वित करने वाले अद्वितीय प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में भारत ने पहली बार गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ करके गांवों की तकदीर बदलने का काम किया। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी को सार्थक करते हुए ग्वालियर के अंदर 2 लाख करोड़ के नए भूमि पूजन लोकार्पण होंगे। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के लिए। ये हमारी सरकार का अटल जी के प्रति हमारा अपना दोनों हाथ जोड़ करके अटल जी के पूरे जीवन को नमन करते हुए मध्य प्रदेश ने उनके प्रति अपनी सच्ची स्मृति को जीवंत बनाने का निर्णय किया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां बहुत सारे काम मुझसे मांगे गए थे। आपने कहा बैतूल में गुड़ बहुत अच्छा होता है, ऐसे में गुड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्लस्टर बनाना चाहिए। बताओ कौन कौन गुड़ लगाता है जिनकी अपनी खेती होती है, बनाना चाहिए गुड़ का क्लस्टर। तो ताली वाली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कोशमी औद्योगिक इकाई के सेकंड फेज को बनाना चाहिए, बनाने की जरूरत है क्या? औद्योगिक नया इलाका, जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। कड़ाई वुडन क्लस्टर, आज हम अभी यहां आए, सागौन की अद्भुत लकड़ी के बहुत अच्छे अच्छे आइटम मिले। ऐसे में ये क्लस्टर बनाना है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे लाभ मिले, तो मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूं। माही औद्योगिक क्षेत्र मुल्ताई, सब अभी ले लोगे भाई, मुल्ताई का विधायक कौन है? जरा ताली वाली बजाओ। मुल्ताई में भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर देने की घोषणा करते हैं। आज यहां एक साथ इसी स्थान पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज की, डॉक्टर की, ये सारी बातें तो माननीय अभी हमारे बीच मंत्री जी करेंगे, माननीय नड्डा जी, लेकिन अभी सब उठ के नहीं जाना है, अपने स्थान पे बैठे रहना है। लेकिन मैं आपसे आज यहीं पर इसी स्थान पर जब मैं आ रहा हूं तो लगातार विकास के मामले में हमारी सरकार जो काम कर रही है, तो डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज, हेल्थ की सुविधाएं, ऐसी कई सारी चीज देने के पहले आज ही 343 करोड़ के 138 से ज्यादा विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस लगातार जिन कामों के आधार पर हो रहा है, जिसके आधार पर 74 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये आमला के, जोरदार ताली बजाओ आमला के लिए भी। और घोड़ा डोंगरी के विधायक कौन है? जोरदार अभिनंदन घोड़ा डोंगरी के विधायक के लिए भी। भीमपुर में भी लगातार 74 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन, 16 करोड़ से अधिक लागत के 54 सामुदायिक भवन, जनपद पंचायत भवन, ग्रामीण यांत्रिकी भवन, ऐसे कई प्रकार के काम, और 26 करोड़ के नए बने बनाए निर्माण कार्यों का, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा के पुल, 12 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के मार्ग, और 4 करोड़ की लागत से पात्री, सर्रा, पाथाखेड़ा में हॉस्पिटल की सुविधा दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी प्रकार की सौगात के लिए। और जब यहां विकास की बात कर रहे हैं तो एक नहीं कई प्रकार की चीजें हमारे अपने सरकार के माध्यम से मिल रहे हैं। लेकिन माननीय नड्डा जी हमारे बीच है और अद्भुत सौगात लेके आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार तो आपका अभिनंदन करती है। आपके आशीर्वाद से जितने प्रकार के अंदर हेल्थ में काम हो रहा है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही, तो
तो मेरी अपनी ओर से अब ज्यादा विलंब न करते हुए सभी माननीय मंत्रियों का धन्यवाद अदा करते हुए सबकी तरफ से सबको धन्यवाद इसलिए कि सबने बोलने का समय मुझे माननीय हेमंत जी और माननीय नड्डा जी के लिए दिया है। तो राजेंद्र शुक्ला जी भी मंच पे है, हमारे नरेंद्र शिवाजी पटेल भी मंच पे है और सारे विधायक एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा दे हमारे अपने सबकी तरफ से। अब बगैर विलंब के माननीय नड्डा जी को हम बुलाकर आमंत्रित करते हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के धार जिले में आज यानी मंगलवार को 600 बेड के मेडिकल कॉलेज का ही भूमि पूजन किया गया और धार के पीजी कॉलेज मैदान पर आयोजित भूमि पूजन समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इसी दौरान ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जन निजी भागीदारी मॉडल पर स्थापित होने वाला मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है और ये महाविद्यालय न केवल चिकित्सा क्षेत्र में ही यहाँ पर शिक्षा के विस्तार में ही मदद करेगा बल्कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस परियोजना से युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और स्थानीय जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। धार का समय उधार में था पुराना, अब सब नगद हो रहा है। धार का समय आज के समय में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, पूरे देश का एकमात्र ये हमारा ट्राइबल जिला है जिसके चारों तरफ विकास का पहिया कितनी तेज गति से बढ़ रहा है। हमारे लिए एक तरफ पीथमपुर का पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट जिसमें पूरे देश के लिए पीथमपुर में हरेक कोई उद्योग लगाना चाहता है, हरेक कोई उद्योग के माध्यम से चाहे वो मोटर व्हीकल हो या किसी प्रकार की इंडस्ट्री हो, हर एक प्रकार से यहाँ अपने रोजगार के आधार पर लोगों को जोड़ते हुए विकास के नए दौर में ले जाना चाहता है। लेकिन आज जब मैं धार की तरफ देखता हूँ तो बदनावर का तरफ का हिस्सा पीएम मित्र पार्क के माध्यम से और ये मेडिकल कॉलेज के माध्यम से तो वाकई अद्भुत काम हो रहा है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, आज धार में 92 नए विकास कार्यों का भी सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इन विकास कामों के लिए, जिसमें 336 करोड़ की 66 करोड़ के सांदीपनी विद्यालय, विधि महाविद्यालय, जरा ताली वाली तो बजाओ, कितने बड़े बड़े सौगातें मिल रही है आपको। गर्ल्स स्टेडियम, हॉस्टल, विभिन्न सड़कें, गीता भवन का निर्माण कार्य, कितने प्रकार के काम की आज सौगात मिल रही है। ये बदलते दौर का समय है। आदिवासी अंचल में वैसे तो हमारी सरकार को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी सबके आशीर्वाद से 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जोरदार विकास के कारवां के लिए अभिनंदन करें। माननीय मोदी जी के आशीर्वाद के बाद जिस प्रकार से जनता की सुविधाओं को लेकर के हमारी सरकार ने एक के बाद एक नए नए काम लेते लेते आगे बढ़े। अभी 2 दिन पहले ही पूरे देश में एकमात्र राज्य है जिसके 2 शहर में 1 साल के अंदर मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हुई। जोरदार अभिनंदन इंदौर और भोपाल के लिए भी करें। और केवल मेट्रो ट्रेन नहीं, हवाई सेवाओं में भी विस्तार हो रहा है। अभी कल ही रीवा से इंदौर की फ्लाइट आई, रीवा से दिल्ली की फ्लाइट गई। और इतने ही नहीं, एयर एम्बुलेंस गरीब आदमी के लिए पूरे देश में माननीय अध्यक्ष जी के स्वास्थ्य मंत्री रहते रहते अब ये बड़ी सौगात मिली है। आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। आप बताइए, किसी हॉस्पिटल में कोई गरीब का आदमी का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अगर भर्ती हो जाए और किसी कारण से डॉक्टर कहे कि इसको इंदौर ले जाना पड़ेगा, दिल्ली ले जाना पड़ेगा, तो इसकी जान बचेगी। अब ये कितनी महत्व की बात है। व्यक्ति को बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ तो जान बच जाएगी, लेकिन अपना भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश इतना बड़ा है कि सड़क मार्ग से ले जाएंगे, एम्बुलेंस से ले जाएंगे तो रास्ते में जान चली जाएगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं,
हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़े, सरकार पैसा देगी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा अपने प्रदेश में चालू हुई। 1 रुपया सामने वाला का नहीं लगेगा, गरीब आदमी का नहीं लगेगा। अरे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जरूरी थोड़ी है, व्यक्ति की जान जरूरी है, तो बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बताओ आप जोरदार ताली वाली बजा करके। हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। इतना ही नहीं, अब हमने और इसी में जोड़ते हुए, कोई आदमी किसी कारण से हॉस्पिटल लाते हैं और हॉस्पिटल लाने के बाद उसके शरीर छूट जाए, भगवान के घर चले जाए, अब ऐसे में एम्बुलेंस तो घायल को हॉस्पिटल ले आती, लेकिन घायल व्यक्ति कोई कारण से शरीर छूट गया, अब गांव में ले जाना है, फालिया में ले जाना है, छोटे स्थान पे ले जाना, गरीब आदमी अब बॉडी, मरी हुई शरीर को ले जाने के लिए पहले समाचार पत्र में छपता था, कोई मोटरसाइकिल पे ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कैसे कैसे डरावने दृश्य थे। हमने कहा हमारी सरकार में इसकी गुंजाइश नहीं है। जो परमात्मा को प्यारा हो गया तो भी वो व्यक्ति तो हमारा ही है, जिसके घर का वो व्यक्ति था। तो सरकार ने संवाहन की सुविधा देकर के पूरे प्रदेश में व्यवस्था बनाई, घर तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी सरकार ने ली। पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला चिकित्सालय केंद्र पर और बाकी जगह पर संवाहन की सुविधा देते देते हमने इस दिशा में भी कदम आगे बढ़ाया। और ये राहवीर योजना माननीय मंत्री जी आपने लगाई। राहवीर योजना के माध्यम से कोई चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, आप भी ध्यान रखना, मोदी जी की ये इतनी अच्छी योजना है जिसको मध्य प्रदेश में हमने लगाया है। किसी कारण से परमात्मा नहीं करे किसी के साथ दुर्घटना घट जाए, लेकिन सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए और 1 घंटे के अंदर अंदर आपने घायल को उठा करके हॉस्पिटल पे पहुंचा दिया और उसकी जान बच गई, तो सरकार 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी देने को तैयार है। ये योजना भी हमने लगाई। ये मानवीय संवेदना का विषय है। किसी की जान बच जाए, कोई किसी का पिता होगा, किसी की माता होगी, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा बेटी होगा, ऐसे में मानवता ये कहती है कि हमको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। लेकिन पुलिस के डर से, बाकी संकट से ये संवेदना थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। हमने इस पे वापस काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, अब एक और हमने योजना लागू की। ये अपने शरीर छूटने के बाद हमारे हार्ट से, हमारे आंख से, हाथ पांव से कोई कारण से अंगदान करना चाहे और अंगदान करने में या बॉडी मेडिकल कॉलेज में देने के लिए, मेडिकल कॉलेज के बाकी लोगों को ये शरीर जो जिसके प्राण निकल गए वो तो मट्टी है, अब उसका अंतिम संस्कार होना है, लेकिन किसी को जिंदगी में काम आ जाए ऐसे लोग जो अंगदान करेंगे, हमारी सरकार ने उसके लिए गार्ड ऑफ ऑनर चालू किया है। गार्ड ऑफ ऑनर, जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए। इस शरीर से दूसरे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर समझे, सीखे, जाने, अंगदान करना जाने। इसलिए इस दिशा में हमारी सरकार एक के बाद एक लगातार काम कर रही। और ये पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज, ये तो और पूरे देश की नई योजना है, जिसके आधार पर हमारा हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, दवाई, मरीज, हॉस्पिटल पूरा अपना चलता रहेगा। और मेडिकल कॉलेज बनाने वाले भाई को बुला करके मेडिकल कॉलेज आप बना दो, 2, 4, 10 साल आपको चलाना हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज आप बना दो। इसके लिए फिर 500 बेड का, 1000 बेड का जो हॉस्पिटल बना आप बना लेना और वो वापस हॉस्पिटल हमको दे देना। हमारा उस हॉस्पिटल की सुविधा में कोई अंतर नहीं रहेगा, सारी सुविधा हमारी चलती रहेगी, 1 पैसा भी नहीं लगेगा, वैसा का वैसा हॉस्पिटल चलेगा और हमारा मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी योजना है, जिसके बलबूते पर आज हमारे लिए लगभग 4 पीपीपी मॉडल पर, और हम तो और सौभाग्यशाली, माननीय नड्डा जी यहाँ मौजूद है। इसी अगस्त महीने में हमने जबलपुर में आपके माध्यम से 4 मेडिकल कॉलेज के पीपीपी मॉडल पर एमओयू किए थे
एग्रीमेंट किए थे और उस 4 को ये दिसंबर 2025 भी पूरा नहीं हुआ और 4 महीने के अंदर भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये सौगात मिलने का सिलसिला चालू हो गया। उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताते चले आपको कि यहां पर उज्जैन में ही खबर है जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मोहन यादव और इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद रहे और इसके साथ ही मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज की निर्माणाधीन इमारत का विस्तृत निरीक्षण भी किया और इस दौरान ही उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और सुविधाओं को समीक्षा की और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने निर्माण स्थल पर मौजूद अधिकारियों और इंजीनियरों से परियोजना की प्रगति के बारे में जानकारी ली। दोनों नेताओं ने कॉलेज में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और छात्रावास और अन्य जरूरी चीजों को लेकर प्रावधानों की जांच की है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण हो। कॉलेज जल्द ही अपने उद्देश्य के अनुरूप छात्रों और मरीजों के लिए तैयार हो। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में मौजूद महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस अवसर पर ही दोनों नेताओं ने भगवान महाकाल के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और कल्याण की कामना की। मंदिर प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूजा के बाद केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने ही मंदिर परिसर का दौरा किया, श्रद्धालुओं से बातचीत की। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक स्थलों का संरक्षण और सांस्कृतिक संवर्धन सरकार की प्राथमिकता है। श्रद्धालुओं ने दोनों नेताओं के दर्शन को सौभाग्य बताया और उनकी मौजूदगी को प्रेरणादायक माना। भोपाल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और इसके साथ ही दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में बैनर और प्ले कार्ड लेकर हिंसा और धार्मिक असहिष्णुता को लेकर भी इसके खिलाफ नारेबाजी की है और सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी लगातार मांग कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है जहां पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि आज हमारे सांसद आशीष दुबे के नेतृत्व में जबलपुर में सांसद महोत्सव का जिला स्तरीय चरण शुरू हुआ है और साथ ही राहुल गांधी के विदेश दौरे पर कहा कि वो लगातार देश के मान सम्मान और देश की संवैधानिक व्यवस्था पर ही हमला करने के लिए विदेश दौरे पर जाते हैं। मुझे लगता है कि विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ राहुल गांधी के गैर जिम्मेदाराना बयान एक बड़ी विदेशी साजिश का हिस्सा है। आज हमारे सांसद आदरणीय आशीष दुबे जी के नेतृत्व में जबलपुर में सांसद महोत्सव के जिला स्तरीय चरण का शुभारंभ हुआ। नीचे गांव और ब्लॉक पर यह आयोजन हो चुका है। बहुत ही सफलतापूर्वक ये आयोजन हुआ है। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की परिकल्पना है कि खेल में प्रदेश लगातार आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में सांसद महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आज ये आयोजन में लाखों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया है। युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए इस तरह के आयोजन बहुत दूरगामी परिणाम देते हैं। आज हमारे भाई आशीष दुबे जी ने हमारे जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायकों की सहमति से कुछ अपेक्षा सरकार के माध्यम से की थी।
और हमने ये निश्चित किया है कि जबलपुर लोकसभा की सभी विधानसभाओं में हम खेल परिसर का निर्माण करेंगे। सांसद जी और विधायक जी की सहमति से या तो कोई स्टेडियम हो तो उसके उन्नयन की बात हो या नया परिसर बनाना हो, उस पर हम बातचीत करके और ये सुनिश्चित करेंगे कि जबलपुर लोकसभा में खेल के नए आयाम स्थापित हो। लगातार इस देश का मान और सम्मान, इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात करने के लिए ही विदेश दौरे पर जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी गैर जिम्मेदाराना तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ विदेशों में जाकर बातचीत करते हैं, ये कहीं ना कहीं विदेशी षड्यंत्र और विदेशी साजिश का मुझे हिस्सा लगता है। क्या राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के लिए, हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात करने के लिए कोई विदेशी फंड मिलता है? ये जांच का विषय है। ये निश्चित रूप से उनकी अपरिपक्वता ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा है। वो किसी भी देश में जाते हैं, वो हर समय हिंदुस्तान के मान और सम्मान पर कुठाराघात करते हैं। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि यदि जर्मनी में उन्हें कोई मंच मिला तो वो इसलिए मिला कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और वहां पर उस लोकतंत्र में लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी में कोई सरकार के पर नहीं लगे कि राहुल गांधी है इसलिए उनका इंटरव्यू हो रहा है या उन्हें मंच मिल रहा है, और जिस कारण से उन्हें मंच मिल रहा है उसी पर लात मार रहे हैं, लोकतंत्र को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, इस देश में अराजकता है ये बताने की बात कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, जब पूरी दुनिया ने माना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश नई ऊंचाइयां छू रहा है, उस अवसर पर राहुल गांधी इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के दुश्मनों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा ये इल्जाम लगाता हूं कि राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के विरोधी देशों के पैसे पर शायद जाकर इस तरह हिंदुस्तान के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। राहुल जी, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है और आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। जबलपुर में घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है। लगातार छाए कोहरे के कारण जल निकाय पर दृश्यता बेहद कम हो गई है और इसके साथ ही तस्वीरों में कोहरे से ढके पानी में प्रवासी पक्षी शांत रूप से तैरते दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही वहीं पर नावें घने भी यहाँ पे कोहरे के बीच धुंधली आकृतियों के रूप में नजर आ रही है और ठंड और गलन के बढ़ते असर से सुबह और शाम के समय आवाजाही में भी दिक्कतें आ रही है, जो कि शीत ऋतु की तीव्रता को दर्शाता है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।